प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा। वो टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर का सेकंड क्लास। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें कैलेंडर में बताई थी। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में पूरी तरीके से आ गई होंगी। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे और आज की क्लास में मैं आपको कैलेंडर के दिन निकालना बताऊंगा कि किसी भी तारीख को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर एक वर्ष से कम का है तो कैसे करेंगे, अंतर करेक्ट एक वर्ष का है तो कैसे करेंगे, उन सब क्वेश्चंस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सही है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्लास में आएंगे और यहां पर लिखेंगे कि जनवरी से दिसंबर तक के सभी महीनों के नाम। मुझे यह बताओ कि जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं। मैंने कहा जनवरी, लिखो जल्दी जल्दी से। जनवरी हो गया। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी के बाद जो महीना आता है वो महीना आता है फरवरी। FEBRUARY। ये बड़ी मुश्किल से याद हुए बचपन में, बहुत कूटे गुरुजन ने चक्कर में, बहुत मुश्किल से याद हुए। तुमको भी ऐसी तुम्हारा हाल होगा, खुश मत हो, तुम पे भी खूब पिटाई हुई है मैं जानू। जनवरी, फरवरी, मार्च। सभी दोस्त ध्यान देंगे। मार्च के बाद आ जाता है आपका अपना अप्रैल। अप्रैल अप्रैल के बाद आ जाता है मई। अप्रैल के बाद आ जाता है मई। चेक करो जल्दी से, मई आया। मई के बाद आ जाएगा जी जून। जून आ गया। मई के बाद जून आ गया। जून के बाद आ जाएगा जुलाई। जून के बाद आ जाएगा जुलाई। जुलाई जुलाई के बाद कौन आएगा? जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अगस्त अगस्त आएगा। अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर। सितंबर सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर अक्टूबर और अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर। नवंबर और नवंबर के बाद सबसे अंत में आप लोग जानते होंगे कौन आ जाता है? दिसंबर आ जाता है। सबसे बाद में सबसे अंतिम महीना दिसंबर होता है, जो हर बार अपनी कुर्बानी नए साल में दे देता है। सभी प्यारे दोस्त ये भी जानते होंगे कि अगर इन सभी को मिलाकर वर्ष की बात करूं तो यहां पर संपूर्ण वर्ष इनको मिलाकर बन जाता है। तब तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि वर्षों के भी कुल मिलाकर दो प्रकार होते हैं। वर्षों के भी कुल मिलाकर दो प्रकार होते हैं, जिनमें एक वर्ष होता है, एक वर्ष होता है जिसे हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। जिसे हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा वर्ष होता है लीप वर्ष, जिसे हम सभी लोग लीप वर्ष कहते हैं। अब इन दोनों के कोड भी अलग अलग होंगे। दोनों के कोड अलग अलग कैसे? जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का भी 4 होगा। ये 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। मैंने कहा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। सभी साथी जवाब देंगे, याद रहेंगे ये आपको। अब आप लोग अगर ये चाहें भी कि यार याद कैसे करें भैया इनको, तो मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। ध्यान रखना है, केवल इतना काम रखना है कि इन 12 महीनों को 3-3 के 4 हिस्सों में बांट देना है। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि ये 1 4 4 है,
तो यहां पर ये पूरा 12 का वर्ग हो जाएगा। 144 क्या है भैया? 12 का वर्ग है। फिर मैंने बोला 025, तो 025 क्या है? 025 5 का वर्ग है। 036 क्या है? 6 का वर्ग है। तो 6 का वर्ग 36 ना लिख के मैंने 036 लिखा है। 5 का वर्ग 25 ना लिख के मैंने 025 लिखा है। ठीक है। और ये जो 146 है ये क्या है सर? ये 12 के वर्ग में प्लस का 2 हुआ है। मेरे सभी प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं इन बातों को हमेशा याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? एक बार आंखें बंद करेंगे। ऊपर 12 का वर्ग, नीचे भी 12 का वर्ग, बस नीचे वाले 12 के वर्ग में प्लस का 2 हुआ है और बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग रखा हुआ है। बस इतना ध्यान रखना, 5 का वर्ग वैसे तो 25 होता है पर इसे 025 मानकर चलेंगे। 6 के वर्ग को 036 माने क्योंकि आपने हिस्से 3-3 के किए हैं। तो क्या बोलेंगे? 12 का वर्ग, आंखें बंद कर लो, मैंने कहा 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग प्लस 2। क्या बोला? ऊपर 12 का वर्ग, सबसे लास्ट में भी 12 का वर्ग प्लस 2, फिर मैंने बोला बीच में 5 का और 6 का वर्ग आएगा। 12 का वर्ग 144, 5 का 025, 6 का 036, 12 का वर्ग प्लस 2 146। क्या बोलेंगे? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। याद रहेंगी ये चीजें? उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप सभी प्यारे साथियों को हमेशा याद रहेंगी। दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो याद रखनी है लीप वर्ष को लेकर। दूसरा आपको याद रखना है लीप वर्ष को लेकर। लीप वर्ष को लेकर कैसे भैया? जो लीप वर्ष है ना उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। बाकी सब सेम रहेंगे। तो यहां पर जैसे 1 है तो 1 में से 1 घटा के 0 कर दो, 4 में से 1 घटाकर 3 कर दो, तो ये बाकी सब सेम रहेंगे। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि ये 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बाकी सब एकदम समान थे। केवल क्या बदला? केवल और केवल साधारण वर्ष और लीप वर्ष बदला, बाकी कुछ नहीं बदला। सही है। अब सुनो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला कि सेम मंथ इन नॉर्मल ईयर, सेम मंथ इन नॉर्मल ईयर, सेम मंथ इन नॉर्मल ईयर। सभी साथी थोड़ा सा गौर से सुनेंगे कि ये सेम मंथ इन नॉर्मल ईयर क्या होता है। साधारण वर्ष में समान महीना क्या होता है? साधारण वर्ष में समान महीना क्या होता है? सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? मैंने यहां पर बोला कि साधारण वर्ष में समान महीना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, अक्टूबर के समान कौन होगा, मार्च के समान कौन होगा। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा इनको रटने पर ध्यान देता है कि यार रट लेता हूं सबको जल्दी जल्दी। मेरे भाई, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको कोई भी महीना रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल क्या करना है वो मैं बता देता हूं। आपको केवल क्या करना है? आपको केवल और केवल यह देखना है कि कौन से 2 महीनों के कोड आपस में समान हैं। कोड आपस में समान का मतलब क्या है? आपको देखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, कई किताबों में ट्रिक ये वाली नहीं है, दूसरी वाली लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी कभी पता चले दूसरे कोड देख रहे हो और उनमें समान महीने ढूंढ के समान कोड ढूंढ के कर रहे हो, गलत हो जाएगा सवाल। ध्यान रखना यही कोड होने चाहिए। मैंने कहा जनवरी में क्या होगा? 1 होगा और अक्टूबर का कोड क्या है? 1 है। तो जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान होंगे। क्या बोला जी? जनवरी और जनवरी के समान कौन? अक्टूबर। तो जनवरी और अक्टूबर
जनवरी और अक्टूबर ये हमेशा समान हो जाएंगे। बात यहां तक समझ में आ गई। जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान हो जाएंगे। अब दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात सुनिएगा, समान का मतलब क्या है? समान का मतलब यह है आज 10 जनवरी है, देख लो आप लोग, अभी प्रूफ कर देता हूं। आज 10 जनवरी है, कौन सा दिन है आज? आज आप लोग देख रहे होंगे कि 10 जनवरी है और 10 जनवरी को जो आज दिन है वो है सैटरडे। आप लोग एक बार अभी चेक करो कैलेंडर में तुरंत की तुरंत, तो आप लोग देखेंगे कि 10 अक्टूबर का जो दिन होगा वो भी सैटरडे ही होगा, समान रहेगा। ये बात खुद से चेक कर। मैंने बड़ी स्पष्ट बात बोली कि जनवरी के किसी भी तारीख को आप लोग उठाइए, जनवरी की किसी भी तारीख को आप लोग देखो कि कौन सा दिन है, और उसी तारीख को अक्टूबर में देखो कौन सा दिन है, वो आपको समान नजर आएगा। तो बात समझ में आ गई, समान का मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है कि जो महीने समान है उनकी कोई भी तारीख का दिन भी समान होगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मुद्दा यहां पर यह उठता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहेगा कौन कौन से 3 महीने चेक कर लिया जी आपने? अरे वाह भैया, बिल्कुल सही है, चेक कर लिया, आप ग्रेट हैं भैया। मतलब चेक करने की जरूरत पड़ रही तो मैं, भरोसा नहीं है मेरी बात पे। मैं जो बताऊंगा आपको बड़े पुख्ता चीज, पुख्ता सबूतों के साथ ही बताता हूं, मतलब चीजों को एक बार देख के ही बताता हूं, ठीक है? मैंने आप लोगों से क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने समान होंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि भैया जी फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड भी 4 है, और नवंबर का कोड भी 4 है। तो इसका मतलब यह है कि फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान है। मैंने कहा फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोगों को एक चीज जरूर आई होगी माइंड में कि फरवरी तो 28 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च 31 का है, फरवरी 28 का है, तो समान कैसे हो सकता है भैया? आप देखो, अगर 28 में फरवरी ही खत्म हो गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप लोग फरवरी की कोई भी तारीख चेक करना, फरवरी की कोई भी तारीख चेक करना। मैंने कहा कि फिर आप लोग मार्च की उसी तारीख को देखना, फिर आप लोग नवंबर की उसी तारीख को देखना, आपको सेम दिन मिलेगा, सेम दिन, कोई इतना सा भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, फरवरी, मार्च और नवंबर सेम हो गए। आपसे कोई ये पूछे, कोई ये पूछे कि बताओ अप्रैल और अप्रैल के समान कौन है, तो आप कहेंगे जुलाई। दोनों का कोड 0 है। अप्रैल महीने के समान क्या बोल देंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे अप्रैल के समान जुलाई हो जाएगा, अप्रैल के समान जुलाई हो जाएगा। मैं कहूंगा सितंबर के समान, तो आप कहेंगे सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड भी 6 है, तो सितंबर के समान जो होगा वो दिसंबर होगा, सितंबर के समान जो होगा वो दिसंबर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी, बात उम्मीद करता हूं समझे होंगे। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, और वो पॉइंट होगा क्या? वो पॉइंट होगा मई, जून व अगस्त। क्या बोला? मई, जून व अगस्त साधारण वर्ष में, मई, जून व अगस्त साधारण वर्ष में ऐसे 3 महीने होते हैं, मई, जून व अगस्त साधारण वर्ष में से 3 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं जिनके समान, जिनके समान उस वर्ष में, उस
वर्ष में कोई महीना नहीं होता है। सभी दोस्त ध्यान देंगे, बोले कि कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड कोई महीना नहीं होता, जो अपने आप में सिंगल होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। तो बोलेंगे कि भैया मई का जो 2 है वो कोड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, जून का जो 5 है वो कोड आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, और अगस्त का जो 3 है वो कोड भी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देन वी कैन से मई, जून एंड अगस्त, ये 3 महीने होते हैं। बात सबको समझ में आ गई? सबको यहां तक बात एकदम ओके तरीके से मालूम पड़ गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब सुनो आगे, यहां से आगे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। मैंने कहा कि सेम मंथ इन, सेम मंथ, सेम मंथ इन लीप ईयर। जल्दी जल्दी चेक करके बताओ लीप ईयर के सेम मंथ क्या है? लीप ईयर के सेम मंथ क्या है? जल्दी से चेक करो। सेम मंथ इन लीप ईयर। सुनो, लीप ईयर में देखो ध्यान से, आप लोग लीप ईयर में देखोगे तो यहां पर 0 है जो कि जनवरी का कोड है, यहां पर अप्रैल है जो कि जनवरी का कोड है, और यहां पर जुलाई है जो कि जनवरी का कोड है। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, क्या बोला? जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। हमने कहा जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान है। आगे मैंने देखा कि फरवरी का कोड यहां पर 3 है और अगस्त का कोड भी 3 है, तो फरवरी और अगस्त समान होंगे। फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त समान होंगे। मैंने यहां पर बोला कि सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड 6 है, तो सितंबर और दिसंबर भी समान होंगे। क्या कहेंगे? सितंबर और दिसंबर भी कैसे होंगे? समान होंगे। और क्या समान हो सकता है? हिसाब लगाओ। 4 है कहीं? हां है। मैंने कहा कि 4 मार्च का कोड है और 4 यहां पर नवंबर का भी कोड है, तो मार्च और नवंबर भी समान होंगे। मार्च और नवंबर भी समान होंगे। बहुत बढ़िया, सबको ये बातें समझ में आ गई? कर लेंगे, इनका हिसाब लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर सवाल फिर से वही आता है कि नोट करके हमें लिखना होगा, नोट करके हमें लिखना होगा कि भाई इसमें भी क्या कुछ महीने ऐसे हैं जो आपस में समान नहीं है? तो आप लोग कहेंगे हां, कहेंगे कि मई, जून और अक्टूबर, मई, जून और अक्टूबर 3 ऐसे महीने हैं। मई, जून और अक्टूबर 3 ऐसे महीने हैं, 3 ऐसे महीने हैं, 3 ऐसे महीने हैं जिनके समान, जिनके समान लीप वर्ष में कोई महीना नहीं होता। कोई महीना नहीं होता, कोई महीना नहीं होता। सुनो, अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर बता सको तो मुझे यहां पर एक चीज बताओ कि 2 महीने लिख रहा हूं, एक है मई और एक है जून। ये 2 महीने अपने आप में वेरी वेरी स्पेशल हैं, कारण कोई बताएगा क्यों? मई और जून
अपने आप में स्पेशल महीने हैं। कारण कोई बताएगा क्यों? मैं बताता हूं कि मई और जून दोनों ही महीने ऐसे हैं जो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों में ही कोई फर्क नहीं होता, दोनों में ही कभी भी रिपीट नहीं होता, चाहे मई हो चाहे जून हो। मैंने कहा चाहे मई हो चाहे जून हो, भाई साहब ये बिल्कुल अलग रहेगा। देखो ध्यान से, आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 अगस्त था, मई और जून तो थे, 3 अगस्त था, लेकिन इस बार अगस्त सेम बन गया फरवरी के लीप ईयर में। लेकिन यहां पर मई और जून यहां भी जिंदाबाद रहे, यहां अक्टूबर अलग हो गया, जबकि पिछली बार साधारण वर्ष में अक्टूबर जनवरी के समान था। ये सारी चीजें आप लोग याद नहीं रख सकते थे अगर ये कोड ना होते, तो फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत आती इन्हें याद करने। सही है? तो ये बात आप सबको याद रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर यहां तक पहले मुझे ये बता दो कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी बोलो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर मैं आपको कुछ दिनों के कोड और लिखवा रहा हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा दिनों के कोड, मैंने कहा दिनों के कोड, ये दिनों के कुछ कोड हैं जिनको आप लोगों को हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। इसे बहुत आसान है, 0 1 2 3, थोड़े छोटे लिखने पड़ेंगे, स्पेस कम है। 0 1 2 3 4 5 और 6। सभी प्यारे साथी इनके एक काम ना करूं, मैं वैसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। यहां पर आया 0, यहां पर 1, यहां पर 2, 0 1 2, यहां पर लिख देते हैं 3 4, 0 1 2 3 4 5 6। सही है। अब देखो ध्यान से, इनके कोड कैसे होते हैं। इनके कोड होंगे, हालांकि कोड भी अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, अलग अलग तरीका है सबका बताने का, पर सबका तरीका अपना हो सकता है, आंसर सबका एक ही आता है। ठीक है, देखो 0 पर हमेशा आपको ध्यान रखना है संडे होगा। 0 पर आप हमेशा क्या याद रखेंगे कि 0 का जो कोड होगा वो हमेशा संडे होगा, हमेशा संडे होगा। 1 पर हमेशा मंडे होगा, 1 पर क्या बोलेंगे, हमेशा मंडे। 2 पर बोलेंगे ट्यूसडे होगा, 2 पर क्या बोलेंगे, ट्यूसडे। 3 पर बोलेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे, ये थोड़ा सा लंबा महीना चला गया, वेडनेसडे। 4 पर बोलेंगे थर्सडे, 4 पर बोलेंगे हमेशा थर्सडे, 4 पर थर्सडे होगा। 5 पर हमेशा फ्राइडे बोलेंगे, 5 पर हमेशा क्या बोलेंगे, फ्राइडे। और 6 पर हमेशा बोलेंगे सैटरडे, 6 पर हमेशा बोलेंगे सैटरडे। ये बात भी आपको याद रखनी है हमेशा। जल्दी बोलो, याद रखोगे? आप लोगों को मैं याद करा देता हूं साथ साथ, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 0 से शुरू किया, 0 से, 0 को मैंने संडे रखा है, छुट्टी का दिन है ये। कहते हैं ना भाई छुट्टी का दिन है, आज तो यार सबको 0 रहा, आज कुछ नहीं हो पाया, आज तो ऐसे ही बोर हो गए पूरे दिन, आज तो सब 0 हो गया, तो 0 मतलब संडे। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे अब हम लोग बोलेंगे कि 0 पर संडे। उसके बाद तो मैंने 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें एक व्यवस्थित रूप में रखी हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी किसी को? चलो जी, संडे मतलब रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, याद है तुमको, तुमको याद है कि मैंने कल तुमको विषम दिन बताए थे?
मैंने कल तुमको विषम दिन बताए थे। विषम दिन होते हैं जब सप्ताह में बदलने के बाद दिनों की संख्या काउंट करते हैं। तो आज अपनी कॉपी में अभी एक हेडिंग लिखेंगे, अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग आएगी ऑड डेज इन, कह रहा है ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। मैंने कहा ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर बोले तो शताब्दी वर्ष। मैंने क्या बोला? ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। तो इसका मतलब होता है शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। शताब्दी वर्ष की पहचान मैंने आपको बताई थी कि भाई ऐसा वर्ष जिसके पीछे 2 शून्य आती हैं वो सब शताब्दी वर्ष होते हैं। और मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि ऐसी संख्या 100 है, ऐसी संख्या 100 है जो सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है जिसके पीछे 0 2 आ रही हैं। इसका मतलब वैसे भी हम कहते हैं ना भाई किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी लगा दी तो मतलब 100 रन बना दिए ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों से ये बोले, आप लोगों से बोले कि भाई 100 वर्षों में विषम दिन, आपसे पूछेगा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है। आपसे कहेगा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है, ठीक है। आपसे कहेगा 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है। 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछ जाएंगी। आप मुझे 100 में बताओ पहले, 200 वगैरह बाद में देखेंगे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन है, कमेंट कर दो जल्दी से। 200 वर्षों में विषम दिन कितने बता दो। मैंने कहा 300 वर्षों में विषम दिन कितने, ये बता दो। 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं ये मुझे बता दो। 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं ये मुझे बता दो। मैंने कहा 400 वर्षों में विषम दिन कितने हैं ये मुझे बता दो। 400 वर्षों में विषम दिन कितने हैं ये मुझे बता दो। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है। 400 वर्षों में। अब आप लोग देखो क्या हुआ। देखो 100 वर्षों में मैं जो कमेंट देख पा रहा हूं, आप में से मैक्सिमम कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया जो 100 के विषम दिन होंगे वो होंगे 2। आप में से बहुत लोग 2 आंसर बता रहे हैं। 2 कैसे होंगे? मुझे पता है आप सीधा सीधा इसमें 7 से भाग दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 7 से भाग दे दो 100 में, ये आएगा 14 बार, 14 सत्ते 98, 2 से इस बचेगा। इसी 2 को आप यहां मुझे काउंट करके बता रहे हैं, यस और नो। लेकिन आप लोग एक बात भूल गए यार, आप लोग एक बात भूल गए। आपको यह पता होना चाहिए था कि जो 7 से भाग देते हैं वो तो टोटल दिनों में दिया जाता है, टोटल डेज में, है ना। दिए, मैंने कल क्या बताया था, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बचते हैं वो विषम दिन होते हैं। दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए। लेकिन क्या ये दिए हुए दिन है? क्या ये दिए हुए दिन है मेरे प्यारे साथी? बताओ। आप लोग जो 7 से भाग दे रहे हैं, परिभाषा को दोबारा पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष बचते हैं। लेकिन यहां दिए हुए दिन कहां हैं? यहां तो दिए हुए वर्ष हैं। 100 वर्षों की बात हो रही है। नो डाउट अगर 100 दिन की बात होती, 100 दिन होते तो 2 ही विषम दिन होते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 वर्ष हैं, और अगर 100 वर्ष हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 100 वर्ष हैं तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। ये 5 कैसे आया ये मैं अभी बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, परेशान मत होना। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी, 300 में 1 होगी और 400 में 0 होगी। 400 में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होगी, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको ये बात रिपीट यहां पर अभी कर देता हूं कि भाई आखिर क्यों 100 में 5 कैसे आया, क्योंकि ये कुछ लोगों का डाउट बना होगा।
मैंने कहा कि 100 में 5 कैसे आया, सुनो। मानकर चलो आपके पास 100 वर्ष हैं, आपके पास मानकर चलो 100 वर्ष हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन 100 ईयर्स में, इन 100 ईयर्स में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे और कितने वर्ष साधारण वर्ष होंगे? कोई बता सकता है मुझे? कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, तो आपका आंसर आया था 24। याद आया कुछ? मैंने कहा कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या है, तो 100 वर्षों में कुछ वर्ष साधारण यानी कि नॉर्मल ईयर रहे होंगे और कुछ वर्ष नॉर्मल ईयर रहे होंगे और कुछ वर्ष रहे होंगे क्या, कुछ वर्ष लीप ईयर रहे होंगे। तो आपको याद आया होगा कि 24 वर्ष लीप वर्ष थे 100 वर्षों में। कैसे आया था 24? जब आपने 100 में 4 से भाग दे दिया था, भाग 25 बार गया था, लेकिन 25 में से आपको एक माइनस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो 100वां वर्ष था वो शताब्दी वर्ष था और शताब्दी वर्ष में भाग हमेशा 400 से देना पड़ता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो अगर सोचो कि 100 वर्षों में से 24 वर्ष लीप वर्ष हैं, तो जो बचे हुए वर्ष हैं वो कैसे हैं? साधारण होंगे, क्योंकि अब कोई और क्वालिटी तो है नहीं, दो ही वैल्यू होती है, एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष। अगर 100 वर्षों में से 24 वर्ष लीप वर्ष बन चुके हैं तो बचे हुए 76 ईयर नॉर्मल ईयर होंगे। 76 कहां से आया? 76 कहां से आया? टोटल 100 में से 24 को माइनस कर दिया, 76 आ गया। 100 में से 24 घटाया, 76 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपनी कॉपी के पन्ने पलटो कल वाले। कल जब मैं विषम दिन पढ़ा रहा था तो मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप अगर भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्त 365 में 7 से, तो भाग एक बार मतलब भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, हाँ या ना? मैंने कहा कि अगर 366 में आप 7 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। ये बात आपको याद रखनी थी। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो 76 में 76 होंगे कि नहीं होंगे? जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? 1 रुपए की एक टॉफी तो 76 रुपए की 76 टॉफी। मैंने कहा एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 वर्षों में 48 विषम दिन हो जाएंगे। 24 में 48 हो जाएंगे। मैंने कहा कि यार एक बात बताओ अब कि ये 76 वैल्यू है, ये 48 वैल्यू है, ये भले ही साधारण वर्ष और लीप वर्ष की अलग अलग है, लेकिन ये है तो सबका सब 100 का ही मान। ये है तो हर एक वैल्यू 100 का मान। तो यहां पर 76 और 48 का टोटल कर दिया तो ये टोटल 124 हो गया, और 124 को 7 से मैंने भाग दे दिया तो ये वैल्यू 17 सत्ते 119 हो गई। 124 में से 119 गए तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। मैंने कहा बात समझ में आ गई? यहां पर समझ में आया कि 5 क्यों आया, कैसे आया? समझ में आया 5 क्यों आया, कैसे आया? सुनो, 100 वर्ष थे, 2 भागों में विभाजित कर दिए। 100 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष रहे, कुछ लीप वर्ष रहे, तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष रहे। 24 कैसे आया? कल बताया था। 24 अगर साधारण है तो 24 अगर लीप वर्ष है तो 76 साधारण हो गए। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 में 76 हो गए। एक लीप वर्ष में 2 होते हैं तो 24 में 48 हो गए। 76 48 जोड़ दिया 124 हो गए। 124 में 7 से भाग दे दिया, 17 सत्ते 119, 5 शेष बच गया। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। अब ध्यान से सुनो, आपका दूसरा डाउट क्या था? आपका दूसरा डाउट ये था कि अगर 100 में 5 है तो 200 में 10 क्यों नहीं हुआ?
100 में 5 है तो 200 में 10 क्यों नहीं हुआ? 100 से तो 200 डबल था, 100 से 200 डबल है तो यहां भी 5 का डबल 10 ही हुआ था। लेकिन 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 से आप दोबारा भाग दे सकते हैं। जब आपने 10 में 7 से भाग दोबारा दिया तो 7 एकम 7 आपके पास कितना बचा? 3 बचा, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। दूसरी बात एक और सुनना, ये वैल्यू 100 में 5 क्यों आई, कैसे आई, ये आपसे कभी कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कोई नहीं पूछेगा कि 100 में 5 कैसे आया जी, इस बात को प्रमाणित कर दो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि 100 में 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0। ये 4 अंक ही तो है, इन्हें याद करना कोई बड़ी बात थोड़ी है तुम्हारे लिए। तुम तो वो खिलाड़ी हो जो अगर नजर पड़ जाए तो 10 अंकों को भी 1 सेकंड में रट लेते हो, कभी नहीं भूलते। गलती से दिख जाए 10 अंक, बात समझ में आ गई? अब देखो यहां अपने अंदर के टैलेंट है, पहचाने करो मेरे शेर। सुनो क्या कह रहा है सर। यहां पे एक और डाउट बनेगा अब कि भैया 400 के बाद 500 भी आवेगी, 600 भी आवेगी, 700, 800, 900, 1700, 1800, ये तो सब आती रहेंगी, तो क्या बाकी सबको हम याद रखेंगे? बाकी सबको हम लोग याद रख सकते हैं? हां, रख सकते हैं, रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनो कैसे। मैंने आपको बताया कि अगर आपसे जैसे उसने कहा कि भाई 1900 की वैल्यू बताओ कि 1900 में कितने हो जाएंगे, आपसे कह रहा है 1900 की वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई आपको बस इतना सा माइंड लगाना है कि 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो माइंड में जो 400 से कटती हो। तो वो संख्या कितनी है? 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या 1600 है। 1600 है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसने 1900 बोली तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से कट जाए वो 1600 है। 400 से कटने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ध्यान रखो, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान हमेशा हमेशा और हमेशा 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब 1600 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप लोग जरा एक पल के लिए सोचो कि अगर 1600 की वैल्यू 0 है, 1900 आपको चाहिए था, तो 1600 और 1900 में कितने का अंतर है? 300 का ही तो अंतर है, 300 का ही तो अंतर है। तो 300 का अंतर है, 300 की वैल्यू 1 है, तो ध्यान दो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी। ये बात कभी भूल मत जाना। कभी कोई भी वैल्यू ऐसे दे तो भूल मत जाना। कुछ उदाहरण और समझाता हूं ताकि डाउट ही ना बचे। मानकर चलो आपसे कह रहा है कि 1800 में कितने होंगे। आप लोग कहेंगे कि 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? माइंड में सोचो, तुरंत क्लिक करेगी 1600। 1600 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि 400 से कट रहा है। मैंने कहा यहां पर देखो कि 1600 पर आप पहुंच गए, 1800 पर आपको जाना है, कितने का अंतर है? आप कहेंगे भैया जी 200 का अंतर है। मैं कहूंगा 200 की वैल्यू कितनी है? 3 है। 200 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि 1800 की वैल्यू भी 3 होगी। सबको बात समझ में आई? मैंने आप लोगों से बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि 1300 का मान कितना है। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि 1300 का मान कितना है। तब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि 1300 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए, 1300 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या 1200 है। वो संख्या 1200 है, तो 1200 का मान 0 हो गया। आपको चाहिए था 1300, आप पहुंच चुके 1200 पर। कितने का अंतर है? 100 का। 100 की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है? 5 है। तो फिर 1300 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 होगी। सबको समझ में आ रही है?
सबको समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप करते जरूर चलना। मैंने कहा कि मानो 2400 का कोड पूछ रहा है, 2400 का, तो आप क्या कहोगे? सॉरी 2400 नहीं, मानकर चलो आपसे पूछ रहा है कि 2700 का कोड बताओ, 2700 का। तो 2700 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? वो संख्या है 2400। 2400 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 400 से कट रही है। हमने कहा आपको 2700 चाहिए था, 2400 मिल गया, कितने का अंतर है? 300 का। 300 की वैल्यू कितनी है? 1 है। 300 की वैल्यू बोलो, 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0, बल बोलो 300 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 2700 की वैल्यू भी 1 होगी। सभी साथी एक बार जल्दी से बोल दो, भैया कभी नहीं भूलेंगे। ये बात समझ में आ गई। और जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो अब मैं आपको बहुत तगड़ी एक हिंट की ओर लेके चलूंगा। कोई भी दिन निकालना चुटकियों का खेल होगा। आओ जरा समझते हैं कैसे चीजें बनती हैं। देखो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सर मजा नहीं आ रहा। बेटा मैं मजा दिलवाने थोड़े आया हूं यहां क्लास में। मजा दिलवाने आता तो एक लंगूर लाता, बंदर लाता, डमरू लाता साथ में, है ना, और उसे बजाता क्लास में। मजा दिलवाने नहीं आया। बात समझ में आ रही है ना? मजा भैया कहीं और देखो, यहां केवल कंटेंट पर बात होगी। बात बताओ समझ में आ रही है इतनी? पढ़ाने में कोई कसर रह रही हो, मेरे दिल से एक एक शब्द नहीं निकल रहा हो, आपको एक भी पल के लिए ऐसा लगता हो कि मैं बस टाइम पास करके जा रहा हूं, तो तुरंत मुझे टोक दिया करो कि भैया ऐसे बात है। रही बात मजे की, बेटा उसके लिए बहुत बहुत दुनिया, बहुत 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 तरीका के मजे आप ले सकते हो जाके। इस क्लास में मजे के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। बाकी तुम अगर कहोगे तो आगे से मैं एक बार अंकित सर से बात कर लूंगा कि यहां पे एक तख्ता सा लगा ले करेंगे हम, और उस पर कुछ जादू वादू से दिखाया करेंगे, तो फिर तुम्हें मजे की व्यवस्था करी जाएगी, ठीक है। भैया पढ़ लो क्लास में, यहां मजे लेने के लिए आते हो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला आगे बताएंगे। अब हम कोई भी दिन कैसे निकालते हैं उसे समझो। सवाल जैसे मानकर चलो, आपसे मैंने एक छोटा सा सवाल बोला कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? मैंने कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? ध्यान से सुनना, जैसे हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा है हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? बहुत ध्यान से सुनना, 3-4 सवाल कराऊंगा और आराम से देखना। 3-4 सवाल कराऊंगा, आराम से समझना, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख कितनी है? 15। उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे, क्या पता है? अगस्त का कोड। अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड 3 है, तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे। सबसे पहले 15 तारीख लिखी, फिर अगस्त का कोड लिख दिया 3। उसके बाद जैसे ये 1947 है तो इसे 2 भागों में तोड़ो, 1900 अलग और 47 अलग। 1900 अलग और 47 अलग। प्यारे साथी 1900 का कोड कितना बनेगा? अभी अभी बताया था कि 1900 का 1 बनेगा। कैसे बनेगा वो सब आपको अभी अभी पता है। तो 1900 की वैल्यू हमने 1 लिख दी। 1947 को 2 भागों में हमने तोड़ा था, 1900 अलग 47 अलग। मैंने यहां पर बोला जैसे 2025 है तो 2000 अलग 25 अलग, 1872 है तो 1800 अलग 72 अलग। तो यहां पर 1900 का तो 1 लिख दिया, फिर जो ये 47 बच गया उस 47 को लिख दो, उस 47 को लिख दो। और 47 में ये देखो कितने लीप वर्ष हैं। 47 में देखो कितने लीप वर्ष हैं। 47 में लीप वर्ष कैसे निकलेंगे? लीप वर्ष तो हमेशा 4 से भाग देकर निकलते हैं। 47 में 4 से भाग दे दिया, 11 चौक 44 आया, शेषफल 3 बचा। ये जो 3 शेष बचा है इससे कोई मतलब नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं होता, और जितनी बार भाग जाता है वही वैल्यू होती है। बस 12 चौक 48 मत कर देना, इतना ध्यान रखना, सही है। चलो
तो मैंने यहां पर बोला कि यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। 47 में 4 से भाग 11 बार गया है। और एक मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ये मत पूछना कि भैया ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। मैंने कहा लास्ट में 5 प्लस और कर देना मेरी ओर से, ये मेरा नाम लेके कर देना कि जय हो संदीप भैया। 5 प्लस लास्ट में तुमको कर देने। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला फिर सुनो। हर एक सवाल में आपको 5 जोड़ने, चाहे हजारों साल पहले की कोई तारीख हो, चाहे हजारों साल बाद की कोई तारीख हो, आपको 5 हमेशा जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है। 5 जोड़ना है, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा। और ये डाउट इसलिए नहीं बनना चाहिए कि जब मैं यूं कह रहा हूं कि 5 ही जोड़ना है, पेट दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, बस एक ही गोली है, यही खानी है। ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसे, पूरी कहानी को। क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, फिर 1947 को 2 भागों में बांटा, 1900 अलग 47 अलग, तो 1900 का 1 आ गया। कैसे आया सबको पता है। बचा हुआ लास्ट के 2 अंक 47 आ गया। 47 में 4 से भाग दिया तो 11 बार गया। लास्ट में प्लस का 5 कर देंगे। बात समझ में आ गई। देखो अब ध्यान से, ये जितनी भी यहां पर संख्या बन रही, तुम्हारे पास एक रास्ता तो ये, इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो। लेकिन यार इन सबको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। जोड़ सकते हो तो जोड़ भी सकते हो, बात एक ही आएगी। लेकिन अगर इनको आपको लगता है कि इनको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर एक काम कर लो, इन सभी संख्याओं में 7 से अलग अलग भाग दे दो, भाग दे दो, भाग दे दो। सही है। और जो रिमाइंडर बच रहा है उसे लिख दो, जिसमें 7 से भाग नहीं जा रहा उसे ज्यों का त्यों उतार दो। कैसे। मैंने बोला 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। सवाल पर ध्यान देंगे, 7 दूनी 14 तो 1 शेष बच गया। 3 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दो, 1 में भाग नहीं जाएगा ऐसे ही लिख दो। 47 में 47 में 7 छिंग 42 कितना आएगा, 5 आएगा। 47 में 7 से भाग दिया, 5 बार आया। 11 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7 तो 4 आएगा। और लास्ट में प्लस का 5 कर देंगे। बात सबको बराबर है मेरे प्यारे गुड्डा। अब इससे आगे पता है तुम्हें क्या करना है। तुमने अभी इसमें कुछ नहीं किया, इन संख्याओं में 7 से भाग देकर जो शेषफल बच रहा था वो लिख दिया है। अब भी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम चाहो तो इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो, या फिर चाहो तो जो संख्या टोटल करने के बाद, एसी बंद कर दो। अब बिल्लू सो रहा है क्या है भाई, बात कर रहा हो, दिखो कहीं थे, दिखाइयो, देखा कौन से बात कर रहा है। खिलाड़ी आदमी भाई तू था बेटा, तुम पढ़ते ही रहिए, अब मैं पढ़ाता ही रहूंगा। मेरा शेर बैठो है ना, जिंदगी में बहुत तरक्की कर लेगा, बहुत तरक्की। एसी बंद कर दे। चलो सुनो ध्यान से, मैंने ये बोला कि जो संख्या यहां पर जुड़ के 7 या 7 की कटने वाली संख्या बन रही है उसे यहीं यहीं काट देंगे। कैसे। जैसे मैंने कहा ये 5, ये 4 और ये 5, इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो ये 5 4 9 5 14 बन रही है। 14 तो एक ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाती है। 7 के पहाड़े में ही तो आवे 7 दूनी 14। हमने कहा इसे काट देंगे। तो यहां पर केवल कितना बच गया, 1 और 3 4 और 1 5 बच गया। 5 बच गया। और 5 पे आपने अभी अभी देखा होगा मैंने कोड लिखवाए थे, तो फ्राइडे आएगा। 5 पे फ्राइडे आएगा। आप चाहते इन्हें नहीं काटना चाहते हो तो सबको जोड़कर 7 से भाग दोगे तो भी 5 ही बचेगा। देखो कैसे, 1 और 3 4 और 1 5 और 5 10 और 4 14 और 5 19। और 19 में 7 से भाग देते तो 7 दूनी 14, कितने बचते, 5 ही तो बचते। बात तो एक ही आ रही है घूम फिर के। मेरे प्यारे साथी बात समझ में आ गई। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों से कहा ठीक है जी, ये बहुत अच्छा समझ में आया। अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि अगर मैं पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है,
मैंने कहा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आएगा? जल्दी से फाइंड करो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आ जाएगा? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। 26 जनवरी 1950 सेम तरीका है। देखो कैसे, सबसे पहले 26 तारीख आएगा। मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और तुमको ये फेवरेट लग जाएगा अपना कि इससे आसान भैया कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा 26 तारीख सबसे पहले आई। हमने कहा कि उसके बाद जनवरी का कोड आएगा, जनवरी का, और 1950 साधारण है। चेक करो, साधारण में जनवरी का कोड 1 है। तो हमने यहां पर बोल दिया 26 जनवरी बाद मतलब जनवरी कोड 1 आ गया। फिर 1950 में 1900 अलग और 50 अलग। 1900 का कोड 1 होगा। लास्ट के अंक कितने बच गए? 50 बच गए, तो 50 आ जाएगा। 4 से भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा। 50 में 4 से भाग दूंगा तो 12 बार भाग जाएगा। और लास्ट में प्लस का कितना कर दूंगा? 5 कर दूंगा। कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में? मैंने यहां पर बोला कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। लास्ट में ये वही वाला प्लस है जो मैंने अपनी ओर से तुमको बोल रखा है। जो संख्या 7 से कट सकती है उसे यहीं की यहीं भी काट सकते हैं। कैसे? देखियो, ये 26, ये 1 27, 1 28। 26 + 1 + 1 28 हो गया। हमने कहा 28 तो 7 के पहाड़े में आता है, काट दो। अब ये जो संख्या बच रही है ना, जोड़ के 7 से भाग दे दो, या फिर इतना काम कर दो कि 7 से अलग अलग भाग दे के शेषफल लिख लो, ताकि टोटल करना आसान हो जाए। जैसे 7 7 49, 1 बच गई। 12 में 7 1 7, 5 बच गई, और ये 5 बच गई। तो 5 5 10 और 1 कितनी हो गई? 11। 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 1 7, कितने बच गए? 4। 4 पे क्या आता है? थर्सडे आता है। तो यही करेक्ट आंसर है, मतलब गुरुवार, थर्सडे राइट आंसर होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि हम एक बार आज के दिन निकाल के देखेंगे। आज कितनी तारीख है बिल्लू, बताओ? 9 तारीख है आज। बेटा पीछे तेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है, आज 10 तारीख है। देखो ध्यान, वह को ध्यान ही आना है। वो ये खिलाड़ी आदमी है। तुम जैसे बड़ी टेंशन में आ जाते हो ना कि जैसे सिलेक्शन नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो बड़ी टेंशन में आ जाते हो कि यार अब कैसे होगी। क्या टेंशन ना हो? या कि जिंदगी का बस एक नियम है, कैसी खुशी कैसो गम, कैसी खुशी कैसो गम, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम। अलग लेवल का आदमी है, या कोई टेंशन नहीं है, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, 9 नहीं आज 10 तारीख, और देखते एक बार क्या आज का दिन आता है निकल के। चेक करो एक बार मेरे सभी प्यारे साथी। आज तारीख कितनी है बिल्लू? 10। बॉय वेरी गुड। 10 तारीख है, जनवरी का महीना है, और वर्ष है 2026। चेक करते हैं क्या वास्तव में आज का दिन अर्थात सैटरडे आता है इस ट्रिक से। चेक करते हैं क्या वास्तव में आता है, ऐसा ना हो ट्रिक फेल हो जाए। देखें एक बार। मैंने बोला सबसे पहले 10 तारीख आ गई। 10 तारीख के बाद जनवरी का कोड आ गया 1। 2026 दो भागों में बट गई, 2000 अलग और 26 अलग। 2000 में हो गए 0। लास्ट के अंक आ गए 26। 4 से भाग दो 6 बार, और प्लस का कर दो 5। दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। 10 तारीख आ गई, जनवरी का कोड 1 आ गया, 2000 में 0 आ गए, लास्ट के अंक 26 आ गए, 4 से भाग 6 बार चला गया, प्लस का 5 कर दिया। अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा 10 में 7 एकम 7 भाग देंगे ना अभी 7 से। 7 एकम 7 तो 3 बच गए, प्लस 1 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही उतार दो, 0 उतारने से कोई फायदा ना है। ये 26 में भाग दोगे 7 या 21 तो 5 बचेगा, और यहां 6 + 5 ऐसे ही आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो संख्या 7 से कट सकती है उसे काटेंगे।
जैसे ये 6 और 5 11 और 3 14, तो 6 5 11 3 14 कट गई और आपके पास बचा 5 और 1 6, केवल 6। और 6 पर आता है क्या मेरे प्यारे भाई, 6 पर क्या आता है मेरे प्यारे भाई, कोड चेक करो 6 का कोड सैटरडे। एक बार ताली बजा दो सभी मेरे प्यारे शेर कि भैया गजब, कमाल, बहुत शानदार। यह क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां एक और चीज समझो, जैसे 10 जनवरी 2026 को सैटरडे हमने निकाला है, हमने यह भी पढ़ा था कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। तो साधारण वर्ष में जनवरी के समान अक्टूबर था, तो एक बार 10 अक्टूबर भी निकाल के देखते हैं, एक बार 10 अक्टूबर भी निकाल के देख लेते हैं कि यह क्या मामला है। हमने कहा 10 अक्टूबर को चेक करो जी, 10 अक्टूबर 2026 को क्या होगा चेक करो। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि 10 तारीख अक्टूबर का कोड 1 आया, 2000 में 0, लास्ट के अंक 26 आए, 4 से भाग 6 बार गया, प्लस का 5 हो गया। मैंने कहा 10 में तो भाग नहीं जा रहा, तो यह आएगा 7 एकम 7, 3 आ गए, ये आया प्लस का कितना 1, प्लस 0 तानिस फायदे 7 21 यानी 5 बचे, 6 + 5 ये हो गया। मैंने यहां पर बोला, देखो मैंने यहां पर बोला समझो, 6 5 11 3 14, ये तीनों आपस में कट गए, ये 5 और 1 6 बच गया टोटल, और 6 पर सैटरडे आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यही आंसर है। अब आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो कि आपका जन्म कब हुआ। अपनी छोड़ो, अपने पूरे घर की, परिवार की, कुनबा की, खानदान की, अपने पूरे गांव की, अपने पूरे जो रिश्तेदार है सबकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने तुम बना दिए कौन, विद्वान, बहुत बड़े विद्वान। सही है, इस बात को ध्यान रखना मेरे सभी प्यारे दोस्त। बात समझ में आ गई, सभी प्यारे साथी बात समझ में आ गई। एक भाई लिख रहा है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे गलत है। बेटा ले साइन करके दे रहा हूं, साइन करके दे रहा हूं। अगर गलत हो तो जब मुलाकात हो तो 11,000 रुपया नगद पकड़ियो एकदम, और नहीं तो मुंह दे दियो। एकदम सही है यार, डाउट मत किया करो। तुम डाउट क्यों करते हो, हैं डाउट क्यों करते हो। सभी प्यारे दोस्त सुनो आगे, हमने उम्मीद करी इतनी बात समझी। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग आराम से निकाल सकते हो और बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन एक चीज, हाँ एक चीज और, एक बार मैंने ये सवाल ऐसे ही क्लास में कराया, सवाल कराने के बाद में मैंने कही कि भाई आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो कोई भी। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक भाई की अगले दिन कमेंट आई कि भैया मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाली तुम्हारी ट्रिक से, शुक्रवार आया निकल गए। मैंने अपनी दादी जी से पूछी कि तेरा जन्म कब हुआ, दादी जी मेरा जन्म कब हुआ। तो मेरी दादी जी बोली बेटा तेरा जन्म तो मंगल को हुआ। मैंने फिर दोबारा तुम्हारी ट्रिक से दोबारा निकाल के देखी अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर शुक्रवार आया। मैंने फिर दादी जी से पूछी, फिर वो कह रही मंगलवार को हुआ तू तो। अब यार मैंने उससे कही, मैं कि डेट ऑफ बर्थ बता एक बार क्या है। अब मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, मैंने भी सवाल 4-5 बार करके देखा, शुक्रवार याद है। मैंने कि भाई दादी जी को शायद याद नहीं होगा, एक बार फिर पूछना। दादी जी बोली, उन्होंने फिर मुझसे बात करी कि भैया फिक्स है एकदम, फिक्स है एकदम, ये जो है इसी दिन हुआ है। तो मेरे भाई फिर लास्ट में पता है निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला, क्योंकि मुझे भी ये डाउट होने लगा यार ट्रिक ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी केस में फॉलो ना कर रही हो। तो फिर ये समझ में आया कि मेरा वो भाई डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ को तो काउंट कर रहा था और दादी जी बता रही ओरिजिनल वाली। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है कि मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर तो दिन निकाल रहे हो और घर पूछ रहे हो, तो घर वाले तो ओरिजिनल के हिसाब से ही तो बताएंगे। तो भैया अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो ओरिजिनल ही रखना, सही है ना। आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ऐसा कई बार हो जाता है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। चलो
तो भैया अगर डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो डॉक्यूमेंट वाली ही निकलेगी। और कुछ लोगों की ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग होता है ना, कई बार डॉक्यूमेंट में कुछ और है और रियल में कुछ और है, तो इस बात का ध्यान रखना। प्यारे गुड्डा, बहुत अच्छी तरह से आज की क्लास समझ में आई होगी, ये उम्मीद करता हूं। कल फिर मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।